Hello, hi, good evening. Hello, guys, hi, good evening. This is Friday with Forum. Hi, everyone. Okay. Hi, guys. Hi, hello, everyone. Hi, good evening. So, yes, this is Friday with Forum. हम हर फ्राइडे ये लाइव शो करते हैं. इट्स अ टोटली क्वेश्चन आंसर राउंड जहाँ पे आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. एंड इट्स ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन. लाइक I think this is my 23rd episode, 23rd week, and this is my commitment to all of you. जहाँ पे हम ये हर फ्राइडे करते हैं शाम को 6 बजे and we talk a lot about different topics. So guys, hi everyone, and I'm really happy to see that a lot of people have joined. प्लीज एक्नॉलेज कर दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मेरा सही से वॉल्यूम आप तक पहुंच रही है. एम आई ऑडिबल और नॉट? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो गाइज, प्लीज लेट मी नो. कमेंट बॉक्स से मुझे बता सकते हो. कमेंट्स बॉक्स में जस्ट लिखिए वेदर इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल, जो भी मुझे सुन रहा है, ताकि मुझे पता चले. सो प्लीज हेल्प मी विद दैट गाइस. होली से पहले की लाइव. ओके. ऑडिबल. थैंक यू शिवन अग्रवाल. ओके शिवान, थैंक्स शिवान. यस, थैंक यू चेतन जी. हाय शिवम. यस, थैंक यू सो मच. सो थैंक यू फॉर टेक्नोलॉजी कि पहले तो ऑडिबल हूँ प्रॉपरली, ताकि मैं जो भी बोल रही हूँ आप तक पहुंच भी रहा है कि नहीं. यार ये लाइव में कई बार ऐसा हो जाता है, अदरवाइज यू कीप ऑन स्पीकिंग एंड सामने किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है ना. सो आई डोंट वांट टू एंड अप डूइंग दैट, बिकॉज आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज. एंड द टॉपिक इज ऑल अबाउट why everyone should learn digital marketing. You might be thinking कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्या सीखने की जरूरत है. अलग अलग जॉनर से लोग हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से आप बिलोंग कर रहे हो. मे बी यू आर इन इंडस्ट्री के जहाँ पे आपको लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग से कुछ होगा ही नहीं. मे बी आप ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है. मे बी आप ऐसी जगह पे, मे बी आप बिजनेस में ऐसे मुकाम पे हो कि आप लग रहे हो कि वाई शुड आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आई शुड जस्ट हायर समबडी और आई शुड जस्ट हैव अ टीम हु कैन डू इट. अगर आपके माइंड में ये किसी भी क्वेश्चन आ रहा है या फिर किसी भी टाइप का थॉट आ रहा है एंड यू आर थिंकिंग दैट व्हाई यू शुड लर्न, इफ यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ थॉट कि आपको सीखने की क्या जरूरत है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, दैट आपको क्यों ये सीखने की जरूरत है गाइस. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल हियर द रीजंस और मे बी द मोटिव that why you should learn digital marketing, you'll also feel that yes, you have to learn digital marketing. and आप कहोगे कि मैं अभी के अभी सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ. So this is what we are going to discuss it today. So before I start, if like lot of people have joined us, so I would love to hear from you, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसा है कि जिसमें मुझे आपसे बहुत ज्यादा इनपुट चाहिए होगा. So इफ यू कैन शेयर मी अबाउट योर बिजनेस, आप कौन से बिजनेस में हो, B2B बिजनेस, B2C बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप कौन से प्रोफेशन में हो, व्हाट आर यू इनटू राइट नाउ. If you can share a bit about it, I can definitely take your example, your case study, and we can discuss it, why you should learn digital marketing. So quickly type it in the chat box, guys. आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो. सो प्लीज क्विकली राइट इट इन अ चैट बॉक्स एंड आई कैन डेफिनेटली डिस्कस अबाउट डिफरेंट सिनेरियोज विच आर रिलेवेंट टू यू. सो क्विकली टाइप इट फास्ट. एंड मीनवाइल बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए, ऑलराइट, सो वी हैव हाई टीचर हमारे साथ है. ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ पीपल एंड दिस इज फ्राइडे विद फोरम गाइज. हम हर फ्राइडे ये लाइव शो करते हैं. इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इन डिजिटल मार्केटिंग, इन सोशल मीडिया मार्केटिंग. हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं. अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, एंड आई गिव ऑल योर आंसर्स. सो इफ यू वांट टू टॉक टू मी ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात कर सकते हो. इंस्टाग्राम में नीचे वीडियो का बटन है, जस्ट सेंड मी योर रिक्वेस्ट एंड वी कैन डिस्कस योर कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट सिनेरियो, आप जो भी आपका पॉइंट है. सो या हाय एवरीवन. हाय जनक जी.
सो लेट्स मूव टू द आर टॉपिक ऑफ द डे। आपके क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क। रिमेंबर वन थिंग गाइज, द वन थिंग, ओके, आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर द वन थिंग, दैट इज इफ यू विल आस्क देन ओनली यू आर गोना गेट द आंसर। आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, वो कभी नहीं होगा। यू हैव टू आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो आस्क मी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड मूविंग अहेड, जो आपका क्वेश्चन होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है, दैट इज अबाउट that why everyone should learn digital marketing, and we have got tremendous answers। मैंने आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा था, तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो कौन सी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। So we have teacher with us, we have B2B, B2C person, we have health and hygiene से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, ओके, सैनिटरी पैड में जिनका काम है, मैन्युफैक्चरर, ओ वाह, इंडियन ब्रांड, प्री स्कूल में जो हमारे साथ है, डायमंड ज्वेलरी में है, टेक्सटाइल में है अविक, ओके, लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइन्ड, सुपर। सो अब सभी लोग अलग अलग जॉनर और अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर है, ओके, हमारे बीच में। नाउ लेट मी टेल यू दिस, आपने जितने भी प्रोफेशन हमसे शेयर किए, क्या ये प्रोफेशन के जो भी आपके क्लाइंट्स है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, क्या वो ऑनलाइन में है अवेलेबल? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, क्या वो ऑनलाइन में अवेलेबल है? डू यू थिंक, डू यू नो दैट वेदर योर ऑडियंस, जिसको, जो आपके कस्टमर है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, क्या वो ऑनलाइन में टाइम स्पेंड करता है? क्या वो इंस्टाग्राम में है? क्या वो सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब में हो सकता है, फेसबुक में हो सकता है? आर दे अवेलेबल ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स? इफ योर आंसर इज येस, yes, if your answer is yes, how you would take decision? आप कैसे ये डिसीजन लोगे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे, that you, how will you reach out to those people, how will you tap in your product, your services, your information to those people? आप उन तक कैसे पहुंचोगे? नाउ अगर आप ये चीज अपने आप, अगर आप ये चीज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, बीइंग अ बिजनेस ओनर, इफ आई डोंट नो हाउ आई कैन रीच आउट टू माई ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया, बीइंग अ बिजनेस ओनर और मे बी मार्केटिंग हेड, इफ आई डोंट नो कि मैं कैसे ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊं या कैसे ऐसा मार्केटिंग कैंपेन करूं कि जिसके थ्रू मैं ज्यादातर मेरे ही टारगेट ऑडियंस के तक पहुंच सकता हूं, इफ यू डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, how will you plan? How will you plan your ROI? How will you plan your marketing budget? How will you plan your offers? आप अपने यहाँ पे डिस्काउंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लोग क्या चाहते हैं, वो जब तक आपको पता ही नहीं होगा, आप कैसे डिसाइड करोगे ये सारी चीजें गाइस? आपके सेल्स के फनल, चलो लेट्स कम टू द डिफरेंट टॉपिक नाउ। लाइक आपके सेल्स की फनल आप कैसे डिजाइन करोगे? So that is the second reason. First reason, if you want to reach out to your audience, if you want to tap into your audience, if you want कि आपका जो target audience है वो आपकी product, service, business के बारे में जाने, and that's where you need to learn digital marketing. Second, if you want to make your funnel, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेस फंडा ही नहीं पता है, फेसबुक किस काम लगता है, कौन सी ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेबसाइट किसे कहते हैं, वेबसाइट में एनालिटिक्स क्या होता है, टैग मैनेजर क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, इफ यू डोंट नो ऑल दिस थिंग्स गाइस, हाउ विल यू टेक डिसीजंस? हाउ विल यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रैटेजी? आपकी फनल कैसे डिजाइन करोगे? मेक सेंस, राइट? एंड थर्ड रीजन आई एम गोना गिव यू नाउ, इफ यू डोंट नो द बिहेवियर ऑफ योर ऑडियंस, आपको पता ही नहीं है कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर कौन सी एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा आपके साथ जुड़े हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको सबसे ज्यादा क्वेरीज कौन से एरिया से आ रही है, आपकी कौन सी ऑफर सबसे अच्छी चल रही है, व्हाट पीपल वांट, इफ यू डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, तब आप कैसे डिसाइड करोगे दैट व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट बिजनेस मूव? चलो करंट बिजनेस स्ट्रैटेजी तो कैसे भी बना लोगे, बट नेक्स्ट बिजनेस मूव, हाउ टू ग्रो, व्हाट शुड यू ब्रिंग न्यू थिंग? सो ये सारी चीजें कैसे पता करोगे? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इफ यू नो डिजिटल मार्केटिंग, इफ यू नो हाउ टू चेक योर इनसाइट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू गो फॉरवर्ड। आप फोर्थ रीजन की ओर मैं आती हूँ, बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हैं राइट हमारे साथ में। हमने जितने भी लोगों को पूछा, कोई ज्वेलरी बिजनेस से है, कोई टीचर है, प्री स्कूल से है। सो हमारे साथ जनक जी है जिनका नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, चेतन जी है जिनका हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स में है, उनका मैन्युफैक्चरिंग है। तो नाउ लेट मी टेल यू दिस, डॉक्टर है हमारे बीच में। सो नाउ लेट मी आस्क यू दिस, लाइक अगर आप
चाहते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है मैम, लाइक वी जस्ट वांट टू आउटसोर्स दिस प्रोसेस, हमें आउटसोर्स कर देना है, हमें किसी एजेंसी को हायर करना है, कौन सी एजेंसी सिलेक्ट करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे? आई नो बीइंग इनटू द गुजरात, आई वुड से द स्टेट वेयर वी हैव सो मच ऑफ वॉलेटाइल, मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है ये हमारी जो इंडस्ट्री है। अब ऐसे में आपको 3000 से लेके 3 lakhs तक, राइट, 3000 से लेके 3 lakhs तक के अलग अलग पैकेजेस ऑफर करने वाले डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज मिलेंगे। हाउ विल यू टेक डिसीजन? How will you negotiate with them? How will you define your package? What services you are looking for? आप क्या करवाना चाहते हो आपकी एजेंसी से, right? So if you don't know all these things, guys, if you don't know digital marketing में क्या क्या चीजें आप expect कर सकते हो, thank you so much चेतन जी, only FM, okay. सो इफ यू डोंट नो कि आप कमिंग बैक टू द पॉइंट, यस, इफ यू डोंट नो कि आपको एजेंसी कौन सी हायर करनी है, कैसे हायर करनी है, एजेंसी को क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, उनका कौन सा वर्क चेक करना है, उनके पोर्टफोलियो में आपको क्या कमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, आपको क्या चीजें चेक करनी है, आपको उनका परफॉर्मेंस कैसे चेक करना है, अगर आप किसी एजेंसी से काम करवा भी रहे हो तो क्या आपके प्रोडक्ट के लिए वो बेस्ट अपना एफर्ट दे रहे हैं, क्या और कोई पॉसिबल ऑप्शन वो कर सकते हैं, क्या वो और कोई नई टेक्निक उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज है, ट्रस्ट मी, being in digital marketing or maybe being into your business, I would say that's two different things. So these all decisions only you can take it. You are the best person who can decide the next move of your digital presence, and that's where you need to lead, you need to guide your digital team. आपको वो एजेंसी को गाइड करना ही पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, and that's where you need to learn digital marketing, guys. You need to learn, you must learn. And I believe learning is a lifelong process. अब आप ऐसे स्टेज पे आके ऐसा सोचोगे कि नाउ आई डोंट वांट टू लर्न, यार पढ़ाई कौन करने चाहेगा, कौन नया सीखेगा, इफ यू वांट टू जस्ट हैव बी इन योर कंफर्ट जोन, इफ यू डोंट वांट टू लर्न विद द टाइम, इफ यू डोंट वांट टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू डोंट वांट टू अपग्रेड योर नॉलेज, trust me guys, if you are not going ahead, actually you are going back, because दुनिया आगे बढ़ रही है, आप वही जगह पे नहीं रह सकते हो, आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा. So for that, everyone must learn digital marketing. Let's take one more example, okay? जहाँ पे आप किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को अपने यहाँ पे हायर करना चाहते हो. Now brands sometimes they want to hire in-house digital marketing person. कैसे हायर करोगे? क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछोगे उनको? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे whether that is the correct person for you or not? So guys, remember one thing, if you really want to make your digital presence किसी भी तरह से, एजेंसी के थ्रू, हायरिंग करके, आप खुद करना चाहते हो, आप खुद एनालाइज करना चाहते हो आपके एफर्ट्स कहाँ पे आगे जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, वेदर यू आर टेकिंग अ करेक्ट डायरेक्शन और नॉट, वेदर योर हैशटैग्स आर करेक्ट और नॉट, वेदर द ROI एक्सपेक्टेशन व्हाट यू हैव फ्रॉम योर कैंपेन्स आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मैचिंग हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आप तभी डिसाइड कर पाओगे इफ यू हैव नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. So guys, yes, learn digital marketing. That is where that is something which I would like to share with everybody. I would like to insist, I would like to motivate, I would like to guide everyone that go and learn digital marketing. And yes, and if you want to learn digital marketing, of course, hashtag go digital with forum, guys. I am always there to help you. I'm always there to be with you, to take you, to uplift you. Allow me to do that, but by only one way you can allow me, with your willingness, with your readiness that you want to learn digital marketing. So anybody who would love to learn digital marketing, जितने भी लोग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, guys, I would like to invite you to the 2 programs. One is on Saturday. Yes, this Saturday we have an evening free of cost session, like a free session. Just DM me for more details about it. And second, if you want to learn it like a practical, complete thing, अगर आप सारी चीजें डिटेल में प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, कहाँ पे क्या क्लिक करना है, क्या डिसाइड करना है, कैसे ऑपरेट करना है, एवरीथिंग एडवांस लेवल तक
5th April, guys. 5th April, you should definitely mark in your calendar. That is where our next batch is starting up. So, guys, just hurry up and register right now. But now, coming back to our Friday with Forum, guys. This is Friday with Forum. हम ये हर फ्राइडे लाइव शो करते हैं जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चन आंसर्स लाइव लेते हैं. So you have any questions, if you want to talk anything about social media and digital marketing, आपने कभी भी ट्राई किया है डिजिटल मार्केटिंग, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, आप कहीं पे डर रहे हो, आपको स्ट्रैटेजी में पूछना है, कोई ऑप्शन डिस्कस करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, जस्ट डू रीच आउट टू मी, लेट मी नो राइट नाउ. आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो. So yes, that is something which I am waiting for, like a lot of questions. I know यार लोग इसकी टाइम की राह देखते हैं. Every Friday we talk a lot about different topics. Like लोगों के questions इतने thrilling होते हैं, and then the discussions what we get into, that is very valuable and very knowledgeable. Sometimes some question is so important for everybody, and the information which I share, that definitely helps everyone. That adds value to everybody's life. So yes, moving ahead. Okay, Saturday की जो हमारी ट्रेनिंग है वो Zoom पे है क्या? So DM me about the Saturday training. I'll definitely let you know, guys. Like moving ahead. So आज का हमारा जो topic है, that topic of the day is about everybody should learn digital marketing. Learning is very important. So guys, just come and learn. Hi guys. Yes. Hi Jay. I can see you. You have joined my live session. Yes. All right, so if you have any questions, guys, just reach out, and we have our questions. Disha is asking, ma'am, tips for textile business. So yes, Disha wants to know the tips for textile business. So how many of you are from textile business? Come on, let me know. आप अगर textile business में हो, do let me know how many of you are into textile business, guys. Okay, Rusha. I'm so sorry, but Rajput. Okay, I can take your surname. I'll definitely take your question after this Disha's question. हम दिशा के question को पहले ले रहे हैं. So Disha has asked that tips for digital marketing tips for textile business. So let me tell you now, textile is a very wide बिजनेस. लाइक हम B2B बिजनेस में हो सकते हैं, टेक्सटाइल में भी, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हो, आप B2C में हो सकते हो. सो डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. नाउ एज सुन एज यू डिफाइन दैट, लाइक डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट ऑडियंस, देयर आर डिफरेंट सोशल मीडियाज फॉर दैट. लाइक हर सोशल मीडिया नहीं है, हर एक प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर यू. सो चूज अ करेक्ट प्लेटफॉर्म. Once you choose the correct platform, always follow few thumb rules which I'm sharing right now. This is for everybody. Like it's not only for textile business, it is for everyone who is there, guys. So yes, follow the steps. If you want to note it down, guys, just note it down. Okay, this is going to be really helpful for you. So for textile business or maybe any other business, when you start, okay, हैव योर क्लियर कट मोटिव. आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपका कॉन्टेंट, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो मोटिव है क्लियर होना चाहिए. You want to target B2B, you want to target B2C, whoever you want to target, your target audience should be clear and your motive should be clear. Once you have that, plan your proper calendar. Now of course we are into digital world जहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है. So plan your great visual elements, जैसे कि it may be graphics, it may be videos, it may be live videos, it may be explanatory videos, anything. And trust me, videos works really well. So try more videos. And now coming back to the point of the execution. Execution is important with one thumb rule, that is consistency, guys. So you need to be consistent in your execution. For example, अगर आप हर थर्सडे को वीडियो अपलोड करते हो, you need to upload on every Thursday. फॉर एग्जाम्पल हम हर फ्राइडे ये फ्राइडे विद फोरम करते हैं, तो दिस इज माई कमिटमेंट, गाइस. दिस इज 24th और 23rd वीक वेर आई एम डूइंग इट, एंड मैं 23 हफ्तों से ये लगातार कर रही हूँ. सो दैट इज वेयर इट्स कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, राइट? सो बी कंसिस्टेंट. And yes, last and very important, paid promotions, because nowadays we know that along with the
the organic things. There are a lot of organic things which you can do. I'll discuss that about also. Okay, आप organic में क्या क्या tips and techniques use कर सकते हो without spending even money. But organic के साथ साथ to boost up your page, to boost up and reach out to more people, paid promotions are important. So you need to go for a paid strategy, guys, and that's what Disha you can do it in textiles. So I think Surat is a textile city यार guys. So Disha के साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ टेक्सटाइल में जुड़े हुए हैं, everybody can really take the steps and they can start implementing, guys. So that's it from my end for Disha. Disha, I hope you have got your answer and you are going to implement this. And I'm taking next question. So beginner blogger के लिए tips देंगे. Okay, definitely I'll give you tips for beginners blogger. If you can just let me know what is your subject, like what subject you are blogging. Can you please elaborate? Roshindra, I think Roshna, I'm not sure. Yeah. Hi, Tej Patel, hello. Hi, a lot of people have joined. Yes. So give me ideas for marketing of insurance. Okay. So I'll tell you, insurance is a lot about कंपनी आपकी जो है इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है. सो इंश्योरेंस इज लाइक वेरी ट्रस्ट वर्दी थिंग. तो हमारा जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, सो वी चूज इट वेरी केयरफुली दैट वी शुड ट्रस्ट देयर सजेशंस एंड देयर फीडबैक. सो इन इंश्योरेंस के केस में तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है गाइज, फॉर यू it's all about trust which you need to get. So for all the insurance people, guys, gain the trust. Now how will you gain the trust? By showing your expertise. All right. So yes, hi Dharmendra sir, hello. Okay. So we were talking about let's this is a Friday with Forum जहाँ पे हम हर Friday, guys, it's interactive session. We talk a lot about digital marketing. So we are going to discuss, हम लोग जो discuss कर रहे थे, that was about the insurance field में digital marketing कैसे करना है. And I think the one solution which I have given is one brahmastra tip, that is gaining a trust. And trust will only come with your knowledge skills. तो आप अपने वीडियोस बनाइए ज़्यादा, आप अपने 1 minute वीडियोस रखिए, दैट हाउ एंड विच टाइप ऑफ पीपल शुड सिलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस. आपको कौन सी एज पे इंश्योरेंस कैसे आपको लेना चाहिए, कौन से टाइप की इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप अप्लाई करते हो तो कैसे अप्लाई करना चाहिए, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो गिव नॉलेज, दैट इज इम्पॉर्टेंट. Okay, so for insurance guy, I have said sharing your knowledge will give you a great mileage. Hi guys, and we have our blogger question pending still. So multi niche में है. So when you are into multiple niche into blogging, identify first your keywords. For blogging, keywords is everything. So blogging क्या होता है? Okay, let me take this, guys. Okay, I would love to talk about this now. There are in digital marketing 2 type of content is there. One is push content, one is a pull content. Okay, I would like to share this now. So everybody who is with me, just pay attention. There are 2 type of content, guys. One is the push content, one is a pull content. Push content यानी कि ऐसा content कि जो हम जब स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया, जो हमारे व्यूअर्स है जब स्क्रॉल करते हैं, दे जस्ट सी योर एड. मतलब उन्होंने वो एड के लिए सब्सक्राइब नहीं किया था, बट स्टिल दे आर सीइंग दैट एड, राइट, बिकॉज यू हैव स्पेसिफिकली शोइंग देम दिस एड. सो दैट इज लाइक अ पुश कंटेंट. आप उनको ये कंटेंट पुश कर रहे हो. बट देयर इज अनदर थिंग विच इज अ पुल कंटेंट, यानी कि जब हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर अ रेड नाइकी शूज. सो इफ आई एम राइटिंग रेड नाइकी शूज इन गूगल एंड एट दैट वेयर अगर मैं मुझे गूगल में कोई एड ऊपर आ रही है, दैट इज व्हाट इज अ पुल एड. यानी कि हम कुछ सर्च कर रहे थे, आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एंड आई गॉट एन एडवर्टीजमेंट. सो दैट इज वेयर इट्स अ पुल एड. जो मैंने ढूंढा उसी के रिलेटेड मुझे मिली है. नाउ ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट पुल कॉन्टेंट. ब्लॉगिंग एक बहुत ही नीश है. ब्लॉगिंग में ज्यादातर जब लोग गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ टॉपिक के रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, एट दैट टाइम इफ योर ब्लॉग कम्स अप, दैट इज अ पुल कंटेंट, राइट. सो देयर आर फ्यू मेजर थंब रूल्स फॉर ब्लॉगिंग, गाइज. वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च ऑफ कीवर्ड. That is where your viewers mindset, your readers mindset will be very openly, that will be coming to you. You have to keep that in mind, you have to consider that in mind. अब जो भी आपके कीवर्ड्स है उसको लेके आप अपने ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली एंड ऑप्टिमाइज तरीके से बनाइए. थर्ड टिप,
जो आप अपने ब्लॉग रख रहे हो, रिमेंबर वन थिंग, पीपल लव टू रीड बट दे डोंट लाइक ओनली टू रीड द टेक्स्ट कंटेंट. सो you should definitely add few graphics into your blog to make it more beautiful and make it more explanatory, easy, and visual effect will always give more touch to your content, and it will make a explanation very easy. So that is your third tip, add graphics in your blog. Fourth, as soon as you publish a blog, please share that content across the channel. Initial जो आपका 24 hours 72 hours का time है, that is very crucial for your blog. So if your blog gets like readers and viewers within 24 hours, and that takes a different level of hype. So try कि आपको initial में बहुत ज़्यादा push मिले and you get lot of viewers immediately within 24 hours to 72 hours on your blog when what you are writing. Fifth and my favorite, that is, when you're writing a blog, be consistent and allow people to comment you. Your blog should be very interactive and crisp. आपका जो content है ना, उसमें आप थोड़े बीच में questions पूछिए. So when you're writing a question, for example, are you agreeing? Do you agree? If you agree, please share this. So आप बीच में जब इतना interactive question पूछते हो, in readers who are connected with you, they will definitely, they are interactive mode में है, तो शायद आपको नीचे comment करेंगे and all that. And last again, last में मैं थोड़ा extend कर रही हूँ, that allow people to share your content also along with the comments. Allow people to share your content also. Like आप अपने blog में नीचे option रखिए that people, if they are liking your blog, they can share it on their social media. So all these things, guys, are going to give you the best result for the bloggers who are on a very initial stage. So I wish you all the best, and I wish कि आपको जल्दी से अपना AdSense account भी उसमें एकदम activate हो जाए and you start earning from it. Alright, so moving ahead, lot of questions. Oh my god, like guys, hi. Okay, can you tell me what can I do after BCA? Henny, hi Henny. Yes, I would love to talk about this. So generally, I don't talk about the career guidance and career counseling thing to people, but just because you are from the BCA background, you are from the IT or maybe computer background, the one thing which I can talk about is that you have a great scope in digital marketing. If you are anywhere looking for any opportunity in digital marketing, you must opt in. People who are really handy with the computers, they know algorithms. BCA में हमें ये सब सिखाया जाता है, right? I mean, in the sense, yeah, I'm not from BCA, but yeah, still, I mean, the computer background, I really have a soft touch with the people who are computer line से है. So, हमें ये सिखाया जाता है that what is algorithm, what is different coding languages, and also you have a grip on that content, and so you can easily understand Instagram algorithm, Facebook algorithm, and lot many more things. So that would be always a push for you. If you planning anywhere to jump into digital marketing, you must. Like right now, I would say there is a situation जहाँ पे pandemic के बाद बहुत सारे other businesses में I think 50% job लोगों ने घुमा दिए हैं, या फिर जो है उसमें 50% ने part time work में कर रहे हैं, या फिर work from home कर रहे हैं, they are not getting enough paid. Digital marketing is the industry, guys, where we have more than 3 times opportunity right now. Recruitments are open. बहुत ज़्यादा काम है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट वी डोंट हैव रियली ग्रेट कैंडिडेट्स जो स्किल्ड है, जो नॉलेजेबल है. So learn digital marketing and then jump into it. So our today's topic is all about this, right? That today's topic was about learning digital marketing is very important for everybody, and you are one of the example, like students who really want to start their career in digital marketing. Guys, start learning. Now you might be having a bit of course in your curriculum, a bit of digital marketing theories in your curriculum, but trust me, when you join the workshops, which are professional workshops, they are way different. They are all about practical implementation. So I'm not saying that the college curriculums or maybe versus this, but I'm saying everything is required. So you need to learn digital marketing practically. You need a mentor who can guide you with their experience in a different situation. आपको कैसे ads करनी है, कहाँ पे आपको क्या content, hashtag, tagging, all these things. So for you, that's the one thing which I can tell you. And people who want to who would like to join the batch, guys,
5th April, save your calendar, mark this date. 5th April, we are starting up with our new latest workshop, which is on practical note. Like this is 100% practical workshop, जहाँ पे हम Google Keyword Planner, Google My Business, हम Facebook marketing, Instagram marketing, advertisements, yes, sponsored ad and paid advertisement, lot of things, beginners से लेके एकदम advanced level तक की चीजें we are going to learn in this batch. This is starting from 5th April, guys. So just DM me for that, or maybe link is in my bio. Just go and register, guys. Right now, grab the opportunity. It's on its lowest cost, I would say, lowest investment right now. Okay. So now, great academic. Is there any difference between paid ads and sponsored ads? No, it's same. Paid ads and sponsored ads are same, just different terminology. People use it. Fancy terms है यार, सब लोग use करते हैं अलग अलग. Okay, Patni Monaf. Okay, Munaf. Sorry, you want to? Okay, you want me to take you in my live? Please let me know आप कौन से exact topic पे बात करना चाहते हैं. I would love to take you live. No problem. This Friday with Forum का पूरा मोटिव ही यही है कि हम लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आप मुझसे बात कर सकते हो. You can talk to me and discuss me anything about digital marketing. I can take you live with me, but do let me know in comment box आप किस topic पे बात करना चाहते हो, because time is like a money for everybody, and I don't want to add some topic in between which is not valuable for everyone. So I want to just stick to the genre and topic, that's why. Okay, study abroad business. प्रशांत रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक है मेरे बायो में. प्लीज गो देयर, जस्ट रजिस्टर ऑनलाइन, एंड इफ यू वांट टू डू इट ऑफलाइन, just DM me. We will share the details with you. Okay, Anokhi, how to get the suspended listing back on eBay? Anokhi, I'm so sorry. I'm really a wrong person for eBay. Okay, I'm totally a wrong person for eBay. You need to connect to their support system, I think. I'm so sorry. This is like first time I'm saying no to anybody in my life. Like I would not be able to help. I'm feeling really bad, but I think just one thing which I can share is talk to their support team. Okay. So Sneha Vyas is sending me the request. Sneha, do you want to talk to me about anything particular? Let me take. Shivan Agrawal, Shiva Agrawal, I'll definitely come to your point about studying in abroad. Hello, I think she has done it by mistake. No problem. I think relax. Don't worry if you have done it by mistake. The video request आपने अगर मुझे भेजी थी वो अगर by mistake भेजी थी तो just relax. It's okay. Fine. It happens. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है guys. And technology के जमाने में कुछ भी हो सकता है. यार स्वाति अपना mic on छोड़ सकती है तो हम तो ये कर ही सकते हैं. So just relax. It's totally fine. Okay. Let's jump to the question of Shiva. Shiva tips for study abroad business. Sure, your business is really good. It's like study abroad. I think you are talking about the abroad study consultancy, right? If you're running a consultancy business for that, your target audience are maybe students and their parents, because parents play a very vital role in the decision making for students. So, in who wants to go to study and abroad study karna. So, in this case, the one thing what you should implement is again about always about your connections, your credibility of your collaborations with abroad universities, or maybe which universities you are suggesting and why. So you should definitely just put more about the different opportunities that student have it in abroad. Second, you should put the content about what type of things that you take care in your, what is your job role into that, and how do you help people to go and fulfill their dreams. And that is second. And third, what process that people have to go through to maybe do it with you or not. For you, I think Facebook and Instagram would be the best platform. Just make more reels. And I think one important thing is testimonials. Students who has already, you have consulted the students and they have already been placed in different universities. They are enjoying them, then they are fulfilling the dream life. All these things, you should put it on your social media. Ask your students to give you more testimonials and put it on your wall.
credibility जो मैं word use कर रही हूँ, that will come with the testimonial a lot. So use this. That's the quick tips which I can tell you. Of course, a few live collaborations would help you a lot. Like, for example, if you can ask your abroad university faculties or maybe fraternity to come live on your Instagram and guide students, like who is your target audience, about how they should choose their career and what are the opportunities they have at their college. So in their country, what are the rules and regulations? How like कितने बैंड चाहिए उसमें? How to prepare yourself? अगर ये सारी चीजें आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे and live, yes, Instagram and Facebook live, that works tremendous, guys. So live works really well, and that gives you very much organic reach. So try these things. जिन्होंने मैं स्टडी अब्रॉड के लिए पूछा था उनके लिए मेरी तरफ से few quick tips है. If you have any specific technical question, you can reach out to me anytime. And guys, yes, a lot of people do ask me later on in my DM, like a lot of questions. For all of them, ask here, ask here right now. This is an open forum, open opportunity, open like question answer round. And I think आपका question शायद सब लोग relate कर पाएंगे, and it is for everybody. So that should be, you should ask it like in open forum. That would help everybody to gain some extra knowledge, maybe because of you, people will gain knowledge. And second, अगर आपको टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या और मे बी डिटेल डिस्कशन करना चाहते हो आपके बिजनेस के बारे में, देयर आर टू थिंग्स नाउ. यू कैन ऑफ कोर्स सेंड मी अ वीडियो रिक्वेस्ट. आप मुझे लाइव में मेरी वीडियो रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, और you can book my one-to-one consultancy call as well. So we do have a special feature like where 60 minutes detailed call, I do take it personally. You can just book that, guys. So do let me know if anybody is looking for that consultation. I would love to help. I would love to help, guys. Prashant is asking me, can you brief me about the course session? How many days and timings? Yes, Prashant. Surely, I would like to take that, and this would be the last discussion of our topic today, because this is every Friday we do it like a live session, and this is only 30-35 minutes. Now, the batch which I'm talking is about 5th April से शुरू हो रहा है, 17th April तक है, 2 weeks का program है, every week 6 days, यानी Monday to Saturday, every day you have to come. 2 hours का session रहेगा, and this 2 hour sessions will be practical session. You have to bring your laptop, internet की facility हमने आपके लिए सब कुछ रखा है. So do not worry about that. Just come with your goodwill. आप अपनी अपनी best एक willingness के साथ आइए to learn that. आप अपने mindset के साथ आइए and bring your laptop. That's it. And बाकी का आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. I would love to mentor you, guide you, take you to the journey of digital marketing. Now, timings उसके morning 8 to 10 है. Morning 8 to 10, 12 sessions, 24 hours का program, 5th से 17th April. Sorted? I think, yes, Prashant. So just do let me know if anybody would like to take an opportunity. The fee structures is really, really, really something, guys, which everybody can afford. We have just kept it after the pandemic. We have understood that people really need this thing on a lowest cost. So just to help out and reach out to more people, this is just in rupees 5,000 plus GST. So just reach out to this course and just enroll yourself, guys. We are going to learn a lot of things. हम इसमें keywords से लेके, Google से लेके, Facebook, Instagram, sponsored ads, filtering of audience, target audience marketing, tagging, hashtagging, reels, stories, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं. So I would love to see you all over there. I'm excited, and I'm excited too, Prashant. Yes. So that's it from my end, guys. This was Friday with Forum, and Mitul, you have just joined us late, and we have discussed already about the textile business strategy in today's live sessions. I would request you, after we end the live, just go to my video, which I'm going to post it on YouTube, Instagram, also IGTV immediately, and on Facebook. So just go to my YouTube and any of the social media. You will get this video, and please watch it. हमने already, दिशा ने हमसे question पूछा था the textile business के लिए, digital marketing के लिए हमें tips share कीजिए. So I've already talked like 5-10 minutes long on this. मैंने पूरी strategy और share की है उनके लिए, सबके लिए. So that will be helpful for you also. So bye bye, see you, take care, guys. This is Friday with Forum. हम हर Friday ये live show करते हैं. A lot of questions हम लेते हैं लोगों के live, and we talk a lot about digital marketing. So this is my commitment from my side to all of you.
and I would love to see your commitment till next Friday. So next Friday वापस मिलते हैं 6 o'clock and कुछ नए और टॉपिक के साथ. आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे था that why you should learn digital marketing, and I think everybody should learn digital marketing, whether you are a student, businessman, business owner, B2B, B2C, industrialist. जो आप अगर खुद करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग, आप किसी के पास करवाना चाहते हो, if you want to hire a team, if you want to hire an agency, if you are looking for maybe extra additional knowledge which will add a value to your life, everybody, students for their business, part-time work, work from home opportunity, everybody who is looking for all of this should learn digital marketing. So bye bye, see you, take care guys, see you next Friday, and remember one thing, hashtag go digital with forum, and to grow business, go digital. Yogesh will take it next time. Sorry. Bye bye. Or maybe just DM me.